ये हमारा 8th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग ना वृषभ लग्न की पत्रिका देखेंगे, दैट इज टॉरस। वृषभ, अभी वृषभ लग्न कैसे बनेगा? 2 नंबर की राशि वृषभ होती है, तो यहाँ पर ये लग्न में आ जाएगी। दिस इज लग्न, फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड लग्न। फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें की थी या हमने जो भी देखा था वो मेष लग्न की कुंडली थी। मेष लग्न मतलब मेष राशि जिसके फर्स्ट हाउस में आई थी। ये जो होता है ना पहला भाव, दैट इज कॉल्ड लग्न। तो यहाँ पर जो भी राशि आती है आपका लग्न वही बनता है। तो अगर किसी की ये पत्री है जिसमें 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी क्या है? टॉरस असेंडेंट है, वो वृषभ लग्न की पत्रिका है। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट वाले में, बेनिफिक प्लैनेट्स कौन होंगे? फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड क्या है? वीनस मतलब शुक्र। 5th हाउस के लॉर्ड क्या है? 6th नंबर मतलब वर्गो, मरकरी। 9th हाउस के लॉर्ड क्या है? सैटर्न। तो 3rd क्या हो गया? सैटर्न। तो वीनस, मरकरी एंड सैटर्न आर द बेनिफिक प्लैनेट्स फॉर टॉरस असेंडेंट। जिसका भी टॉरस वृषभ लग्न है उसके लिए शुक्र, बुध और शनिदेव, ये तीनों बेनिफिक प्लैनेट हो गए। अभी मैलेफिक प्लैनेट्स क्या थे? त्रिषणाय भाव। त्रिषणाय भाव 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस। 3rd हाउस में कौन बैठे हैं? किसकी राशि बैठी है? चंद्र की। तो मून इज अ मैलेफिक प्लैनेट। 7th वीनस, खुद से वीनस त्रिषणाय में आके बैठ गए, दैट इज वीनस। एंड यहाँ पर क्या है? जुपिटर की राशि, तो जुपिटर। तो मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से हो गए वृषभ लग्न के लिए? मून, वीनस और जुपिटर, ये तीनों मैलेफिक प्लैनेट्स हो गए। अभी नेचुरल न्यूट्रल क्या है? नेचुरल न्यूट्रल में हमने देखा था 2nd हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 2nd हाउस के लॉर्ड कौन है? जेमिनी साइन है, तो मरकरी। अभी देखो मरकरी यहाँ भी थे ना, 5th हाउस में, 2nd हाउस में भी है, तो यहाँ पर बेनिफिक में भी आ गए और नेचुरल न्यूट्रल में भी आ गए मरकरी। देन आपके 9th के जुपिटर एंड देन 1 नंबर मार्स। मतलब आपके 3rd हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड एंड 12th हाउस के लॉर्ड तीनों मरकरी, जुपिटर एंड मार्स हैज बिकम नेचुरल न्यूट्रल। अब स्पेशल न्यूट्रल क्या है? 4th हाउस, 7th हाउस एंड योर 10th हाउस। तो 4th हाउस के लॉर्ड क्या है? सन। 7th हाउस के लॉर्ड क्या है? मार्स। एंड 10th हाउस के लॉर्ड क्या है? सैटर्न। सैटर्न। तो स्पेशल न्यूट्रल सूर्य, मंगल और शनि बन गए। उसके बाद मोस्ट मैलेफिक की डेफिनेशन क्या है? आपके जो भी आपका लग्न है ना, आपके लग्न से जो भी आपका 8वां भाव होगा, 8th हाउस है, उसमें जो भी प्लैनेट बैठे हुए दैट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट मैलेफिक। दैट इज सजिटेरियस बैठा है धनु राशि, तो जुपिटर हो गए। तो अभी हाँ देखिए, बेनिफिक में शुक्र, बुध और शनि, मैलेफिक में मून, वीनस, जुपिटर, और जुपिटर मैलेफिक में भी आए और मोस्ट मैलेफिक में भी आए। तो जुपिटर कैसे हो जाएंगे इसके लिए वृषभ लग्न के लिए? जुपिटर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी बेनिफिक, ऑल्दो नेचुरल बेनिफिक है, बट ये वृषभ लग्न के लिए जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, अच्छे योग कारक नहीं है। क्यों नहीं है योग कारक? क्योंकि ये 8th हाउस के लॉर्ड हो गए हैं और त्रिषणाय भाव के लॉर्ड हो गए, इसके लिए अच्छे नहीं है। अब योग कारक प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है? योग कारक प्लैनेट्स वो होते हैं जो हमारे ट्राइन में, मतलब 1, 5, 9
मतलब ये दोनों 159 का जो कॉम्बिनेशन बना ले, मतलब आप या फिर केंद्र 147 एंड 10 के जो भी प्लैनेट्स हैं वो 5th हाउस या 9th हाउस से कैसे भी कनेक्शन, इन द सेंस कि मतलब लॉर्ड वो 5th के भी बन जाएं और केंद्र में भी किसी भी हाउस के बन जाए, या 9th के बन जाए, या केंद्र के किसी भी हाउस के लॉर्ड बन जाएंगे, तो वो योग कारक होंगे। अभी इस कुंडली में आप देखोगे तो योग कारक कौन से प्लैनेट हैं? योग कारक मैं यहाँ लिखती हूँ, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ट्राइन और ये जो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों के लॉर्ड एक ही हैं, वो कौन है? योग कारक। योग कारक प्लैनेट देखिए, 10th शनिदेव, ये 11th, यहाँ पर भी शनिदेव। त्रिकोण और केंद्र के जो लॉर्ड हैं वो कौन बन गए? शनिदेव। तो वीनस असेंडेंट है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये दोनों, तो योग कारक है। तो शनिदेव इसमें सैटर्न इज अ योग कारक प्लैनेट, स्पेशल न्यूट्रल में भी है ये, और यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स में भी आपके हैं, तो बेनिफिक प्लैनेट में भी हैं, इसमें भी हैं, और ये योग कारक भी है, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र के दोनों के स्वामी सैटर्न बनते हैं। तो सैटर्न इज द मोस्ट बेनिफिक एंड 9 नंबर मतलब ये त्रिक भाव और तृष्णाय भाव के स्वामी जुपिटर, मोस्ट मैलेफिक। बाकी भी है बट ये मोस्ट मैलेफिक जुपिटर। अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जुपिटर हो गए इस प्लैनेट मतलब ये चार्ट के लिए। एक इसके बाद आता है मारक। किसी भी कुंडली का मारक कौन है? मारक जो भाव है ना, मारक भाव क्या होता है? 8th हाउस जो है ना आपका, मारक ग्रह कौन सा होगा? ये जो हमारा 8th हाउस है ना, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लॉन्जिविटी, ये आयु का भाव है। यहाँ से 8 से 8 आपका 3rd हाउस हो गया, ठीक है। जब 8 से 8 3rd हाउस हो गया, भावत भाव में हम कैसे देखते हैं? किसी भी हाउस का अगर हमको एनालाइज करना है, किसी भी हाउस को या किसी पर्टिकुलर, सपोज अगर आप किसी की जॉब के बारे में देखना चाहते हैं, उसका 10th हाउस देखेंगे, 6th देखेंगे, 6th का 6 भी देखेंगे, 10th का 10th भी देखेंगे फॉर द डीपर इवेल्युएशन। अगर आप किसी का 9th हाउस स्टडी कर रहे हैं, 9th का 9th आपका बनता है 5th हाउस, यू हैव टू स्टडी दैट हाउस ऑल्सो। सो इन द सेम वे भावत भावम का सिद्धांत है, वो मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, बहुत इजीली सीख जाएंगे। ये 8th हाउस है, 8th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8th है। और जैसे मैंने बताया था कि 12th हाउस जो है ना, दैट इज़ अ हाउस ऑफ लॉस, किसी भी चीज़ का। तो ये जब आयु का भाव है और इसका भी डीप एनालाइज करना है जब हमको किसी की भी एज का, तो हम सिर्फ 8th हाउस नहीं देखेंगे, वी हैव टू चेक द 3rd हाउस ऑल्सो। तो 3rd हाउस आयु का लॉस कौन कर रहा है? ये वाला घर, और इसका 12th ये वाला घर। तो 7th हाउस का बैठा हुआ प्लैनेट एंड 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट इज बिकम अ मारक। तो ये मारक प्लैनेट है। मारक का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जान ही ले जाएगा इंसान की, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हाँ, लेकिन एक सर्टेन एक प्रोसेस है देखने का, और एक सर्टेन एज पर अगर ये प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्लैनेट में 8 नंबर और 3 नंबर, 3rd नंबर इज मरकरी एंड 8th इज मार्स। So Mars and Mercury are the मारक ग्रह फॉर दिस वृषभ लग्न। तो अब जिसका भी ये लग्न है, जिसका भी चार्ट है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और आप लोग को अपना चार्ट देखना है, किसी का चार्ट देखना है, तो आप किसी भी कुंडली के पहले प्रैक्टिस करो इसी तरीके से, हर ग्रह के, हर लग्न के ये निकालो कि उसमें मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स क्या है, बेनिफिक प्लैनेट्स क्या है, नेचुरल न्यूट्रल क्या है, स्पेशल न्यूट्रल क्या है, उसके मारक क्या है, और उसके योग कारक प्लैनेट्स क्या है। क्योंकि जब ये योग कारक प्लैनेट्स की दशा आएगी ना, या आपको या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, दे विल डेफिनेटली गिव यू बेनिफिट्स। मारक की जब भी दशा आएगी, और अगर ये मारक की दशा किसी भी तरीके से ये आपका 2nd हाउस एंड 7th हाउस
इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद द 6th हाउस आपको बीमारी देगा, तो आपको वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना। वो प्रॉपर एक वैल्यूएशन है। ऐसे अगर किसी को आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये दोनों साथ बैठे तो आप ये सोचो आप हमेशा बीमार हो गए, ऐसा नहीं है। उसकी दशा अंतर दशा में वो स्पेशली प्ले करते हैं, और उसके ऊपर ट्रांजिट का बहुत असर होता है कि ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहा है और ट्रांजिट में वो किस हाउस में जाकर के बैठे हैं, वो फाइनल रिजल्ट निकालेगा। तो कोई भी अभी देखो ये ना बहुत इनिशियल वीडियोज़ हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। अभी सिर्फ सीखने का टाइम है, ये तो एकदम स्टार्टिंग है, बहुत सारा है आगे। तो बस ये सारी चीज़ें ना एक्यूमुलेट करते जाओ, याद करते जाओ। हर लग्न का हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूँगी। थैंक यू।